नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो ऐसो पंचनमो यारो सवपावपणाशनो सवपावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् 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 परमं हवै नमः मंगलम्। श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते देवादिदेव शिकाय चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय वर्तमान शासनक वर्धमान महावीर स्वामी की जय वर्तमान के वर्धमान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की पूज्य मुनि श्री श्री विशाल सागर जी महाराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। एक बार पुनः वर्तमान के शासन नायक भगवान महावीर का जीवन, कहाँ पतित से पावन बनने वाला जीवन कैसे बना जाता है, कहाँ महावीर स्वामी का हम निर्वाण महोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। उसी में उन्होंने अपने जीवन को निर्वाह नहीं किया, जिन्होंने जीवन को निर्वाण में बदला। कुछ लोग जीवन का निर्वाह करते रहते हैं, निर्वाण नहीं पा पाते। आचार्य भगवान ने लिखा, जीवन का निर्वाह नहीं करो, जीवन को निर्वाण करो। निर्वाण और निर्माण दो चीज होती है। जब जीवन का निर्माण करोगे तब निर्वाण पा पाओगे। जीवन को निर्माण करने की कला सीखना। हमने कल देखा था कि जिस सिंह की परिवार में जैसे उन दो रिद्धिधारी मुनि महाराज अमित कीर्ति अमित तेज मुनि महाराज का जिन्हें उपदेश मिला, कितनी कृपा होगी उन गुरुओं की। ऐसा महान उपदेश जब मिलता है तो कैसा पुण्य कहीं से कहीं आता है उदय। वहीं से उनका जीवन सुधरा। सिंह केतु नाम का जब देव बनता है, देव के अब उन भोगों को भोगता हुआ वहाँ से बदलता जीवन पुनः अवतरण लेता है इसी भरत क्षेत्र पर, और एक ऐसे पर्याय को पाता है जिससे बड़ी दुर्लभता है। वह हरिसेन नाम का एक चक्रवर्ती की पर्याय में आता है। हरिसेन राजा के जब आता है तो चक्रवर्ती पद पाता है। विचार करना, कहाँ पूर्वाभील, कहाँ मारीची, भ्रष्ट पर्याय, वहाँ से भटकता भटकता जिसने कितनी बार नरकों में गया, कितनी बार त्रियंचों में गया, गधा बना, कुत्ता बना, बिल्ली बना, सुअर बना, चींटी के पर्याय में गया। कैसे है, कैसी कैसी पर्याय को नहीं पाया, वेश्या बना। हर पर्याय में महावीर का जीव गया है और आज वो महावीर बन के पूजा गया। तो ये जैन शासन स्वयं बताता है कि पतित से पावन जब बन जाता है तो स्वयं वो कभी किसी के स्नेह का पात्र नहीं था, आज आराध्य का पात्र हो गया। हम सबके आज कितने बड़े आराध्य के रूप में माना जाता है। अहिंसा का संदेश जहाँ से मिलता है,
इसको बोलते हैं सही शासन, इसको बोलते हैं शासन में उन्नत हो जाना। वीतराग शासन की यही विशेषता है, और वास्तव में यही उनके अंदर जीवन में, जब उन्होंने चक्रवर्ती पद पाया हरिसेन के रूप में, तो भगवान महावीर जब हरिसेन के रूप में रहे, उन्होंने भोगों को भोगते भोगते जीवन बिताना शुरू किया। अचानक एक दिन उनके मन में वैराग्य फूटता है। एक मुनि महाराज के चरण में जब बैठते हैं, गुरु चरण की महिमा जितनी गाओ उतनी कम है, क्योंकि गुरु चरण से ही जीवन सार्थक होता है। अपने जीवन में गुरु जरूर रखना, कुछ रखो चाहे नहीं रखो, लेकिन गुरु को जगह जरूर देना, क्योंकि अपने हृदय में जब तक गुरु नहीं होंगे तब तक हमारा हृदय कभी भी वो चीज़ नहीं पा पाएगा जो हमें पाना है। और ये वचन हमेशा शासन में आपके लिए उन्नत बनाएगा, आपके जीवन को बहुत ऊंचा उठाएगा। ये जब हरिसेन राजा को जब तक गुरु नहीं थे, और ये बात सच है कि जब तक मारीची के जीव में गुरु नहीं आए तब तक भटकता रहा। जब तक उसने अपने जीवन में गुरु को जगह नहीं दी तब तक वो गुरु के पद पे नहीं पाया। गुरु का मतलब होता है भारी, गुरु का मतलब होता है वो जो आपको गुरुत्व की ओर ले जाए, आपको गुरु का आकर्षण पैदा करे। एक बार आपसे कहा था, जीवन में गुरुत्व आकर्षण नीचे लाता है और गुरु का आकर्षण ऊपर उठाता है। ये बात याद रखना। गुरुत्व आकर्षण तो वस्तु को नीचे लाता है और गुरु का आकर्षण जीव को ऊपर उठाता है। तो हमेशा गुरु का आकर्षण पैदा करो, हमेशा गुरु के आकर्षण में रहो। और एक बार सच्चा गुरु मिल जाए जीवन में, कहाँ वो मारेगा जीव भटकता भटकता, जब उससे गुरु मिले, अमित तेज गुरु के रूप में जब मिले बंधु, तो देखो उसका जीवन कैसा बदल गया, उसके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। आगे यही परिवर्तन कैसा आएगा, जब हरिसेन चक्रवर्ती गुरु के चरणों में बैठा और उसने अपना पूर्व भाव जानना चाहा, तब गुरु के मुख से सुनता है कि सुनो चक्रवर्ती, कहीं तुम कभी नरकों की यात्रा की है, आज चक्रवर्ती के इस वैभव को भोगते हुए ऐसा फिर डूब मत जाना नरकों में। क्योंकि चक्रवर्ती के पास जो 9 निधियां, 14 रत्न, 14 ये होते हैं उसके, ये ऐसे होते हैं कि अगर इसमें डूब जाए, एक बार इन पापों में लिप्त हो जाए, तो ऐसे भी चक्रवर्ती हुए जिनको नरकों के द्वार भी देखना पड़ गए। याद है, शुभोम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, 2 चक्रवर्ती ऐसे हुए जिन्होंने नरकों के द्वार खोल लिए अपने लिए। क्यों? क्योंकि मात्र संपदा का जो भोगता रहता है, संपदा का जो उपयोग करता रहता है, संपदा का जो सदुपयोग नहीं करता, नियम से ये संपदा आपके लिए नरकों की यात्रा कराती है। कहते हैं कि 2 भाइयों में पहले जो संबंध हुआ करते थे, विपत्ति को दूर करने के लिए हुआ करते थे। भाई भाई में जो संबंध होते थे पहले, विपत्ति को दूर करने के लिए होता था। विडंबना होगी कि अब संपत्ति के लिए लड़ा जाता है। जो संबंध विपत्ति में के लिए बनाए गए थे, वो संबंध अब संपत्ति के लिए हो गए। मतलब संपत्ति के लिए व्यक्ति अब, तो ये संपत्ति कहीं ना कहीं व्यक्ति को नरकों का द्वार दिखा सकती है। एक बात याद रखना, आने वाली धनतेरस हमारे लिए संपत्ति के लिए नहीं, हमारी जीवन की उन्नति के लिए होना चाहिए। याद रखना एक बात, लोग संपत्ति के लिए धनतेरस मनाते हैं, हमारी धनतेरस उन्नति के लिए हो। इस जीव की उन्नति कैसे होती है, इसलिए इस प्रसंग को आपके सामने रख रहा हूं। जब हरिसेन चक्रवर्ती ने अपना भाव पूछा तो महाराज ने बताया कि हरिसेन, गलती मत करना इस संपत्ति को पाके, ये संपत्ति तुम्हारे लिए विपत्तियों में डाल देगी। इस संपत्ति को पाके उन्नति का रास्ते खोलना। हरिसेन चक्रवर्ती ने किमिच्छिक दान वाला जो वहां पर बहुत बड़ा विधान किया, और अंत में वैराग्य को धारण करके वहां से वो पुनः फिर स्वर्ग की यात्रा की। वहां से अन्य पर्याय से आता हुआ एक ऐसी पर्याय में आता है जहां से अभी तीर्थंकर प्रकृति को बांधता है। अब आप उस क्षण में पहुंचिएगा जहां पर भगवान महावीर के जीव ने कौन सी भावनाओं को पाया था, जिन भावनाओं से
तीर्थंकर जैसी महान प्रकृति को बांधा। इस संसार में सबसे पुण्यवान कोई प्रकृति है, सबसे कोई महान प्रकृति है तो वह तीर्थंकर प्रकृति है, याद रखना। इस पुण्य में नाम कर्म की सबसे ज्यादा कोई पुण्य प्रकृति है। यह आठों कर्मों में 4 कर्म तो पाप रूप ही हैं, घातिया में पाप प्रकृतियां ही हैं, अघातिया में जरूर पुण्य जो प्रकृतियां हैं। उनमें सबसे पुण्यवान प्रकृति कौन है जो संसार को क्षोभित कर सकती है, देवताओं के भी सिंहासन को जो हिला डालती है, वो प्रकृति होती तीर्थंकर प्रकृति। जब वो एक वहां से च्युत होके नंद की पर्याय में आता है, जब उसके पिता उसे राजा बनाते, नंद राजा बनता है और जब नंद राजा के रूप में जन्म लेता है तो बहुत भोगों को भोगता भोगता वैराग्य को धारण करता है और उस वैराग्य को धारण करता कठिन से कठिन तप करता हुआ एक दिन 16 कारण भावनाओं का चिंतन वो करने लग जाता है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए भी कारण है तो अपने लिए 16 कारण भावनाएं, आज उन 16 कारण भावनाओं को अपने जीवन में जरूर समझना। वो भावनाएं कैसी भाई जाती हैं, किस प्रकार से उन भावनाओं को भाकर तीर्थंकर जैसी महान प्रकृति को बांधा जाता है। आत्मा के द्वारा जो भाई जाती है, बार बार उससे अनुचिंतन जिसका किया जाए, बार बार अनुप्रेक्षा जिसकी की जाए, वो भावनाएं कहलाती है। मूर्त मूर्त चित्तनम इति अनुपेक्षा, बार बार जिसका चिंतन हो, मनन हो, ऐसी उत्कृष्ट भावनाओं को भाना। अभी तक तो आप कौन सी भावनाओं को भाते? ग्रस्तों की भावनाओं को भाते, परिवार की समस्याओं को भाते रहते, दिन भर पापों में लिप्त रहते। तो कुल मिला के आप जो भावनाएं भाते हैं वो सब पतन की ओर ले जाती। आज उत्थान की भावनाओं को जब जीव भाता है तो जब नंद राजा की पर्याय में वो उन भावनाओं को भाता है जिन भावनाओं से तीर्थंकर जैसी प्रकृति को बांधता है। तो सबसे पहले कौन सी भावनाओं को भाता है? तो दर्शन विशुद्धि नाम की भावनाओं को भाता है। तो दर्शन विशुद्धि क्या कहलाता है इसको समझ लें। दर्शन विशुद्धि का मतलब होता है यहाँ पे सम्यक दर्शन की प्राप्ति के योग्य जो भावनाएं होती हैं। जब सम्यक दर्शन निर्मल होने लगता है, जो 25 दोषों से रहित होता है, वो सम्यक दर्शन निर्मल सम्यक दर्शन कहलाता है। छायक सम्यक दर्शी होना अलग है और दर्शन विशुद्धि अलग है। एक बात याद रखना, छायक सम्यक दृष्टि कोई 25 दोषों को नहीं लगाता। 25 दोष कौन से होते हैं? शंका आकांक्षा आदि 8 दोष, 8 प्रकार के मत, 6 अनायतन और 3 मूर्ताएं, ये 25 दोष होते हैं। इसका वर्णन पहले आपको काफ़ी रच चुका हूँ। शंका आदि दोष आप जो करते हैं, शंका करना भगवान में, आज्ञा में, ये शंका आदि होना कि क्या मालूम हम मुक्ति को पाएंगे कि नहीं, स्वर्ग नरक में शंका होना, अपने पुरुषार्थ में किए हुए पुण्य पाप में शंका होना, ये शंका आदि दोष है। इस प्रकार से 8 प्रकार के मद हैं। धन का मद, ज्ञान का मद, रूप का मद, ये 8 प्रकार के मद हैं। 6 अनायतन हैं। अनायतन वह होते हैं जो कुकुर कुदेव शास्त्र और 3 मानने वाले 6 अनायतन होते हैं। लोक मूर्ताएं प्रचलित हैं, आप जानते ही हैं। लोक मूर्ताएं 3 होती हैं, गुरु मूर्ता, देव मूर्ता और धर्म मूर्ता। तो ये धर्म मूर्ता, इसमें लोक मूर्ता में सबसे ज़्यादा मूर्ता होती है। आने वाले समय में होगा, आपको हो सकता है कि इस दिवाली पे भी कई मूर्ताओं में आप जी जाओ। थोड़ा अपने आप को उठाना इन मूर्ताओं से। मूर्खता है, मूर्ताएं मतलब मूर्खताएं, शुद्ध मूर्खताएं हैं, कभी नहीं करना। अभी होगा कोई दिवाली पे आप लोग करेंगे, नए नए मूर्खताएं करते हैं, करेंगे ना। कुछ लोग दिवाली के दिन जब करते हैं ना, आप दुकान को सजाएंगे धजाएंगे, सुजान में जब पूजा करेंगे, मैंने पूछा अभी भाई दुकान में पूजा क्यों? तो महाराज जी हम हर जगह पूजा करते हैं, दुकान में भी करेंगे, फिर घर पे भी करेंगे, फिर गोडाउन पे भी करेंगे, है ना। यहाँ के लोग सब दूर पूजा करते हैं। एक जगह करना है, सब दूर नहीं करना है, सुन रहे हो कि नहीं? एक जगह पूजा करो, बाकी सब मंगल करो। जैसे दुकान में जाके मांगलिक चिन्हों को प्रकट करो, स्वस्तिक बनाओ, शुभ लाभ लिखो, ये कहलाता है दुकान की पूजा। अब दुकान की पूजा नहीं करना, पूजा तो हमें गौतम स्वामी की करना है नहीं तो तुम दुकान की पूजा में लग जाओ। हाँ,
तो याद रखना कौन सी पूजा करना है। दुकान में जो यंत्र वगैरह है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता है यंत्र को तुमने रखा क्यों दुकानों में। पहली बात, दुकान व्यापार वृद्धि यंत्र है, श्री यंत्र कौन सा यंत्र है? भक्तांबर, अच्छे यंत्र। अब अच्छे यंत्र की डेफिनेशन क्या? मतलब काफी जब से रखा है अध्यक्ष जी की दुकान दौड़ रही है। अच्छा, पुराने रखे, बाप दादा हो गए। एक बात याद रखो, यंत्र के बारे में एक कान खोल के सुन लेना। यंत्र हमेशा आप वो रखना जिनकी तुम पूजा कर सको। पहली बात तो मिथ्या यंत्र कोई मत रखना। श्री यंत्र, धन वृद्धि यंत्र, शत्रु विनाश यंत्र, है ना, ये सब यंत्रों की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई यंत्र भी है, पहली बात तो वो शुद्ध नहीं होते। शुद्ध मतलब उनकी जो शुद्धि की जाती है वैसे नहीं होते, यंत्र की प्रतिष्ठा नहीं होती, तो ऐसे भी आपके वैसे काम के नहीं है, वो सिर्फ आपने रख रखे, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो यंत्र प्रतिष्ठित हो जाते हैं उन यंत्रों की फिर नियम से पूजन करना, पूजन मतलब एक अर्घ देना होता है, उसे नियम से उनका प्रक्षालन करना होता है, वो आप करते नहीं हो। अब यंत्र आप रख लेते हो, समझ तो लो उसकी विधि रखने की। इसलिए पहले तो हाथी पालना सीखो, तो हाथी को पालने के साथ साथ उसको चलाने का अंकुश भी रखो। हाथी को खिलाने की व्यवस्था रखो। मात्र हाथी को ले आना सब कुछ नहीं होता। ऐसे ही हम घरों में बहुत सारी चीज़ ऐसी रख लेती है जिसका हमें ना विवेक होता है ना हमें पता होता है, किसी ने हमें दिया और हमने रख लिया। तो दर्शन विशुद्धि को समझ लेना, तो इन लोक मूर्ताओं से बचना। किसी प्रकार के फटाके फोड़ना, कुछ लोग जाएंगे भी दिवाली पे अलग से फटाके फोड़ेंगे कि फटाके फोड़ने से कहते शुभ होता है। अरे फटाके महान अशुभ होते हैं, ध्यान रखना। बारूद तो वैसे ही अशुभ है, घरों में बारूदों का तो दर्शन भी नहीं होना चाहिए। अगर जिसके घर में बारूद का दर्शन हो रहा है तो वैसे नया साल खराब है उसका, बारूद अशुभ होता है। इसलिए इन बारूदों को अपने घर में मत लाओ। महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया फुलझड़ी भी मत लाओ, फुलझड़ी में भी बारूद है, सुन रहे हो कि नहीं। हाँ, तो इस प्रकार का कोई लोक मूर्ता नहीं करना। किसी प्रकार के अपने पूर्वजों के नाम से दीपक जलाना, अपने पूर्वजों को क्या कोई भोजन चढ़ा रहा है, कोई छिटकी निकाल रहा है, करते हैं ना कुछ लोग। हाँ, हमारे पूर्वज हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि इधर हम जब दिल्ली तरफ थे तो उस बेल्ट में हस्तिनापुर में लोगों ने, वहाँ 2 नंबर की नसियाँ हैं, आप जाएंगे कभी तो वहाँ पे कम से कम इतने आर्या बोलते तुम वहाँ पे आलिया वो बना रखे अपने पूर्वजों के नाम से, और दीपक जलाने जाएंगे अमावस्या के अमावस्या, नहीं जाएंगे तो कहेंगे कि हमारे आफत हो जाएगी। ये लोक मूर्ता है, इनमें मत पड़ना तुम भी, है ना। तो दर्शन विशुद्धि का मतलब होता है सम्यक दर्शन की जो पवित्रता है, उस पवित्रता के साथ जो विशुद्धि पूर्वक भावनाएं भाई जाती है उसे हम दर्शन विशुद्धि बोलते हैं। पंच परमेष्टि की जो मोक्ष मार्ग का जैसा स्वरूप बताया गया है, उस स्वरूप के में रुचि रखना, उसमें अपनी श्रद्धा रखना, सच्चे देव सहज गुरु में रुचि रखना, श्रद्धा रखना, यही दर्शन विशुद्धि है। मतलब अपने सम्यक दर्शन में किसी प्रकार की कोई दोष नहीं लगाना। तो क्षायिक सम्यक दर्शन को कोई दृष्टि को भी दोष नहीं होता, लेकिन उसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, ये नियम नहीं है। नियम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध उसे ही होता है, चाहे क्षुषम दृष्टि भी क्यों ना हो, उसको भी हो सकता है, लेकिन अपने निर्मल सम्यक दर्शन के साथ अपने विशुद्धि को बनाना, मतलब सच्चे देव साज गुरु की भक्ति में ही लगना, खोटे देव साज गुरु की भक्ति कभी नहीं करना, इसका नाम निर्मल सम्यक दर्शन की विशुद्धि है। तो ये पहली कोई भावना है हमारे जीवन में, तो दर्शन विशुद्धि। दूसरी बात ये विनय संपन्नता। अब विनय संपन्नता भावना का मतलब होता है मोक्ष मार्ग और मार्गी का संपन्न, उसके प्रति विनय रखना। विनयो मोक्ष द्वारा, हमारे यहाँ क्या कहा है, विनय को मोक्ष का द्वार कहा है। अब विनय के प्रकार देख लेना, विनय के प्रकार भी अलग अलग होता है। हमारे लिए कौन सी विनय काम की है जिससे हमें तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध होगा। हमारे यहाँ विनय के 5 प्रकार का है। पहली विनय कही लोकानुवृत्ति विनय, मतलब लोक के अनुसार विनय करना, जैसे आप उपचार विनय कहते हैं, जैसे पिता की विनय, माता की विनय, भाई की विनय,
अपने मित्र की विनय, अपने से बड़ों की विनय, ये कहलाती लोक के अनुसार विनय, क्योंकि लोक के व्यवहार को चलाने के लिए की जाती है। ये हमारे लिए मोक्ष मार्ग में किसी काम की नहीं, ये हमारे व्यवहारिक जीवन में काम की है, ये कहलाती है लोक विनय। दूसरी होती है नहीं मिथ्या नहीं, इसलिए कह रहा हूं कि ये मिथ्या कार्य नहीं है। कोई बात नहीं, आप करिए, लोक विनय है, लोक व्यवहार को चलाती है, लेकिन ये मोक्ष मार्ग की विनय नहीं है, ये लोक व्यवहार की विनय है। दूसरी होती है धनानुवृत्ति विनय। अब धन के लिए विनय करते हो, तुम करते हो? आइए साहब, अरे कितने दिन बाद दिखे, भाई पानी लाओ, चाय लाओ। और आचार्य भगवान कहते हैं छोटा सा बेटे को कभी दद्दा, छोटा सा लड़का भी हो तो हाँ भैया दद्दा ले तो लो, तुम्हें दिखे जो ले लो। अब छोटे कहते कैसी विनय करते हो? ये धनानुविनय है, धन के लिए विनय है। जैसे कभी कभी आपके बेटे बेटी नहीं क्यों करते विनय, पापा मम्मी, अब देखो इतने प्रेम से बोलते और काम निकल जाए पे तो ये विनय, ये कहलाती है धन विनय। तीसरी आती है भयानुविनय। भय के कारण विनय करते कभी कभी, भैया बुरा ना लग जाए, आए हैं भैया, आए हैं तो उन्हें जगा दो, आइए 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 भाई साहब आइए आइए, कब कब आ गए आप? अब भय है, अंदर सता रहा है, कहीं बुरा मान गए तो अपना संबंध बिगड़ जाए, तो ये कहलाती भयानुवृत्ति विनय। और एक होती मोक्ष के अनुसार विनय। देव सद्गुरु को देख के उठ जाना, खड़े होना, उनके पीछे पीछे चलना, उनके आगे आगे नहीं बोलना। देखो विनय कितने प्रकार की होती, विनय सीखना। कुछ लोग इस विनय को नहीं सीख पाते, जैसे बीच बीच में बोलना, यह बड़ों की अविनय है। आपके पास कितना ही ज्ञान हो, जब बड़े बोल रहे हो तो बीच में नहीं बोलना, कभी भी उसको सुनना। आप अपने ज्ञान को आप थोड़ा सा धैर्य रखो और थोड़ा सा उसको आराम दो, ताकि सामने वाला आपसे नहीं सुनना चाहता, वो बड़ों से सुनना चाहता है कि बड़ों क्या चाहते हैं। और हम क्या है, हम पहले ही ज्ञान का अजीर्ण हो जाता है। मैं से ज्ञान का अजीर्ण बना बोलता हूँ कि हम बीच में टपर टपर बोलते हैं। टपर टपर जानते हो? हाँ, वो नहीं बोलना। जब आपके बड़े बोल रहे हो, जैसे मान लो आपके पिता के मित्र आए, वो आपस में बात कर रहे हैं, पूछ रहा है भाई ऐसा क्या है, तो हमें पता तो हम फट से बोलते हैं, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। सामने वाला बोलता है देखो मैं बात कर रहा हूँ, डिस्टर्ब होता है। आपके पिता कितना चर्चा करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते, या अभी वो शांत रहना चाहते हैं, तो ये अविनय है। सुन रहे हो कि नहीं? तो बड़ों की विनय और मोक्ष मार्ग में देव शास्त्र की विनय। देव शास्त्र की, जैसे आप भगवान का अभिषेक करते हो, देखो तो भगवान की विनय क्या है? विनय भगवान को विनय से उठाना। अब गर्दन पकड़ के नहीं उठाना सीधी ऐसे गर्दन पकड़ उठाते हैं कुछ लोग और सीधा उठा कर, वो भगवान का अभिनय है। भगवान को ऐसे उठाइए। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे एक संस्मरण सुनाया कि महाराज जी हमें सीखना चाहिए कि भगवान के प्रति हमारा क्या भाव हो। उन्होंने कहा कि महाराज जी एक बार हमें संयोग से, इनके में एक लड्डू गोपाल होते हैं, कृष्ण का छोटा रूप लड्डू गोपाल कहलाता, उन्हें वो लड्डू गोपाल बोलते हैं। तो एक कहना एक अजैन मित्र था, तो उसने कहा कि चल भाई मैं दर्शन करा लाता हूँ। तो मैं जाने की इच्छा नहीं, फिर मैं गया। वहाँ देखा कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी कि भाई हमारे लड्डू गोपाल के दर्शन करा दो, उस मंदिर प्रसिद्ध होगा उनके लिए। तो वहाँ पे अचानक 12 बजे तक दर्शन हुए और 12 बजे उन्होंने फाटक लगा दी कि भैया अभी 1 घंटे हमारे भगवान आराम करेंगे, क्योंकि अब उनके भगवान का विश्राम का समय, इस समय भगवान विश्राम करेंगे। बहुत देर दर्शन दे दिए उन्होंने। तो एक व्यक्ति थोड़ा नाराज होने लगा, अरे भाई तुमने बंद कर दिया, हमारा मेरा नंबर ही आने वाला था। तो पीछे वाला व्यक्ति कहता है, अरे वो भी तो भगवान है, वो भी तो थक गए होंगे, उनको भी तो आराम करने दो, तुम ही सब कुछ हो गया, तुम्हारे दर्शन सब कुछ है क्या? उन्होंने कहा मैं नहीं जानता महाराज वो भगवान है या नहीं, लेकिन श्रद्धा कितनी गहरी है कि उस छोटे से पुतले में भी उन्हें लड्डू गोपाल दिख रहा है। ये समझना कि बात ये नहीं है कि वो क्या है, बात ये है कि उसके प्रति भाव क्या है।
ऐसे ही हम अपने भगवान के प्रति क्यों नहीं भक्ति लाते? जिस क्षण हमारी ये भावना हमारे अंदर आ जाएगी कि ये भगवान है, तब आपके उठाने का ढंग बदल जाएगा उनको। आप अभी भगवान को ऐसे गर्दन पकड़ते हो, कुछ लोग जब उन्हें पहुंचते हैं तो ऐसा उल्टा कर देते हैं, कुछ लोग इस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करते हैं। ये भगवान के साथ व्यवहार नहीं है तुम्हारा। मतलब या तो उन्होंने भगवान माना ही नहीं, तुमने माना है अभी तो ये पाषाण की मूर्ति है, ये तो अष्ट धातु की मूर्ति है, मूर्ति को क्या हो जाएगा। नहीं, ऐसे उठाओ जैसे सोधर्म उठाता है साक्षात तीर्थंकर भगवान को कि ये सोधर्म मेरे भगवान है। ऐसे गोद में बिठाता है कैसे, और कैसे भगवान से सिर पे रखता है, कैसे इंद्राणी उनको कपड़े पहनाती है। ऐसे ही जब तुम भगवान का अभिषेक करो, पूजन करो, तो लगे कि मैं आग साक्षात केवल ज्ञान से युक्त भगवान को मैंने उठाया। तो मोक्ष मार्ग में तुम्हारे धोती दुपट्टे जब अभिषेक करते हो तो भगवान से टकराए ना, तुम्हारा पैर मान लो प्रक्षाल करते हो तो अब बड़े भगवान होते तो नीचे छोटे भगवान होते तो तुम नीचे भगवान पे ध्यान ही नहीं देते। अब तुम बड़े लोगों पे जब मिल जाते तो छोटे पे ध्यान, लेकिन तुम्हें पता नहीं है छोटा छोटा भले ही है लेकिन वो भी भगवान है। हाँ, याद रखना, वो छोटे जरूर हैं, साइज में छोटे हैं, दिल से उतने ही बड़े हैं। हाँ, और इन छोटे भगवान से ही कृपा से आपको बड़े भगवान मिले हैं, ये याद रखो। छोटों को भूलो मत, इसलिए उनकी विनय करो, तो उनके प्रति विनय से भरो। विनय कहला, ऐसे ही गुरु के प्रति विनय से भरो। गुरु के समक्ष जब बैठो तो अपनी दृष्टि को विनयशील बनाओ। कभी भी उनके आगे बहुत ज़्यादा आंखें उठा उठा के बात मत करो। हमेशा विनय दृष्टि से, विनय पूर्वक हाथ जोड़ के, उंगली दिखा के बात नहीं करना। कुछ लोग का नेचर होता ना, आपस में बात करते रहते हैं तो वो ग्रस्त होते हैं भाई, घर में, व्यापार में, ऐसे वो गुरु से बात करने लग जाते हैं। नहीं, अगर गुरु ने हमें वात्सल्य दिया है, मान लो कभी कभी गुरु हमें प्रेम देते हैं, वात्सल्य देते हैं, तो फ्रेंडशिप जैसी कर लेते हैं आप लोग उनसे। और भी फ्रेंडशिप में फिर आप अरे 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 यार, अब यार जैसा शब्द आप गुरु के लिए बोलते हैं, ये बहुमान नहीं, ये गुरु का अपमान है। वो हमारे यार कैसे हो सकते हैं? ये उद्दंडता है। कभी तेज नहीं बोलना गुरु के सामने, हमेशा मंद आवाज में बोलना सीखो। शिकायत भी करो, शिकायत का कोई बात नहीं, शिकायत तुम्हारा अधिकार है। गुरु से शिकायत, गुरु से हमारा अगर प्रेम है तो गुरु से हमारी शिकायत भी हो सकती, करने का तुम्हें अधिकार है, लेकिन विनय से। जैसे विनय पूर्वक शिकायत भी करोगे तो गुरु सुन लेगा। सुनी उसकी जाती, कहने का ढंग जिसे आता हो। जिसे कहने का ढंग नहीं आता उसकी सुनी भी नहीं जाती। याद रखना, जीवन में कहने का ढंग सीख लेना। तुम भगवान से भी शिकायत करोगे तो तुम्हारी भगवान की शिकायत भी सुनी जाएगी, भगवान भी तुम्हारी शिकायत को सुन लेगा, लेकिन कहने का ढंग सीखना। हमारा अधिकार पूर्वक कहो, विनय से कहो, ऐसा नहीं चिल्ला के, गुर्रा के। ये तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी कभी भी। मैंने बहुत बार देखा गुरुदेव के पास कुछ लोग अधिकार से बोलते तो गुरुदेव सुनते हैं, लेकिन जो लोग उनसे उद्दंडता से बोलते हैं वो तो गुरुदेव उसकी तरफ देखते भी नहीं है, पलट के भी नहीं देखते कि तुम उद्दंडता नहीं कर सकते, तुम सब कुछ ले सकते हो। गुरुदेव ने यहाँ तक कहा कि 100 वर्ष पुराना आचार्य क्यों ना हो और एक दिन का दीक्षित शिष्य क्यों ना हो, अपनी विनय से गुरु को भी खुश कर सकता है, गुरु को भी अपने पास रख सकता है, अपने लिए सब कुछ ले सकता है। तो गुरु से लेना सीखना, तो गुरु की विनय, फिर शास्त्र की विनय, शास्त्र को कैसे उठाना, उन्हें रखना, ये शास्त्र। तो दूसरी भावना है विनय संपन्नता। तीसरी भावना है शीलवते स्नोति चार। शील का मतलब होता है जो अहिंसा आदि इत्यादि व्रत होते हैं अपने, इन व्रतों को हमें पालन करते समय इसमें क्रोध इत्यादि का त्याग करना, उनको बहुमान आदर से उन नियमों को पालना। तो जब नंद का जीव पहले दर्शन विशुद्धि भावना को भाता है, फिर विनय संपन्न रूपी भावना को भाता है, फिर शील वतेश अतिचार, अनातिचार मतलब जितने भी शील इत्यादि व्रत हैं इनको अतिचार से रहित पालता है। फिर आती है अभिक्ष ज्ञानोपयोग। अभिक्ष ज्ञानोपयोग का मतलब होता है ज्ञान ध्यान में लगे रहना, हमेशा शास्त्रों के स्वाध्याय अध्ययन। एक बार मैंने गजब की चीज पढ़ी,
4 प्रकार के आपके दान हैं, अभय दान, शास्त्र दान, औषध दान और आहार दान। वहां पे कितनी बड़ी गहरी बात कही उन्होंने। उन्होंने कहा भाई आहार दान देते हो तो 24 घंटे चलता है, तो 24 घंटे के लिए प्रसन्नता होती। फिर उन्होंने कहा अभय दान देते हो तो अभय दान जीवन भर के लिए भी हो सकता है, तो जीवन भर उसका चेक से बिट सकता है। औषध दान जब तक रोग दूर नहीं होता जब तक औषध दान का प्रभाव ही होगा, लेकिन ज्ञान दान का प्रभाव, उन्होंने कहा ज्ञान दान का प्रभाव होता है जीवन जीवन पर्यंत, कई कई भवों तक वो तुम्हारे साथ जाता है, ज्ञान दान का वो प्रभाव होता है। हाँ, इसीलिए ज्ञान केवल ज्ञान तक तुम्हें ले जाए और उस ज्ञान के प्रभाव से तुम्हारे जीवन में उन्नति जो आती है वो ज्ञान क्या, इसीलिए स्वाध्याय परम तप कहा। अभिक्ष ज्ञानोपयोग का मतलब होता है जिस क्षण तुम अपने ज्ञानोपयोग की भावनाओं को विशुद्ध बनाते हो, हमेशा ज्ञान ध्यान में लगो। स्वाध्याय कितनी गहरी चीज है, स्वाध्याय करने से क्या क्या अपने जीवन में आता है। एक बात समझ लेना, जब हम स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय से हमारे जीवन में पापों से निवृत्ति होती है, हमें हित अहित का ज्ञान होता है, हमें पूर्व भावों में जो आए हुए पापों से दूर होने का क्षण हमारे प्राप्त होता है, वो स्वाध्याय में प्राप्त होता है। जैन शासन को अगर समझना आए तो मात्र एक ही है, वो स्वाध्याय है, जिससे आप जैन शासन को समझ सकते हैं। हम क्यों पूजन करते हैं, क्यों अभिषेक करते हैं, अगर समझ सकते थे स्वाध्याय से। तो स्वाध्याय को अपने जीवन में जगह जरूर देना हमेशा। कल एक प्रसंग पढ़ रहा था कि मुनियों को कितनी बार स्वाध्याय कहा, मालूम तुमको? मुनियों को उन्होंने 4 बार स्वाध्याय कहा, प्रातः काल की बेला में, मध्याह्न की बेला में, संध्या की बेला में और मध्य रात्रि की बेला में, 4 बार। मैंने कहा इतना तो कोई आवश्यक में नहीं है जितना स्वाध्याय को उन्होंने महत्व दिया। और कितने कितने घंटे, 2-2 घंटे का मतलब 8 घंटे 10 घंटे तो स्वाध्याय में बितवा दिए उन्होंने 24 घंटे में से। मैंने कहा फिर ये चर्या कब करेगा भाई ये कब अपने आवश्यक करेगा? तो बीच में उन्होंने आवश्यकों के समय निकाले कि इस बीच में आवश्यक करना, मतलब कहीं भी उन्होंने एक भी समय तुम्हें देने के लिए नहीं कहा। एक बात ध्यान रखना, जब मैं मूला उसको पढ़ रहा था अनगार धर्मामृत को, तो उसमें पूरी मैंने देखना उन्होंने कहा मध्य रात्रि में ठीक 2-2:30 बजे उठ जाइए आप। मतलब उन्होंने कुल समय रखा साधुओं का 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे का, उसमें तो 2-3 घड़ी कहा, मतलब कुल मिला के 90 मिनट ही कहा वैसे तो उन्होंने। फिर भी अगर मान लो एक पहर भी समझ लो, उन्होंने कहा मध्य रात्रि में 3 बजे उठिए, सबसे पहले स्वाध्याय करिए। मतलब ये अब तुम्हारे स्वाध्याय ऐसे नहीं होंगे जो तुम करते हो, मतलब ये नहीं कि हम लाइट जला के कर रहे हैं, नहीं, अपने जो सीखा है दिन भर, जिसको गुरुदेव कहते हैं जुगाली, जैसे गाय खा लेती है ना फिर शाम को बैठ के जुगाली करती, उन्होंने कहा जो दिन भर तुमने पढ़ा है उसको बोला अनुपेक्षा रूप में, मतलब जो तुमने पढ़ा है उसे बार बार चिंतन करिए। मुहूर्त मुहूर्त चिंतनम इति अनुपेक्षा, बार बार जो पढ़ा है उसका चिंतन करिए, उसका नाम है अनुपेक्षा स्वाध्याय। फिर उन्होंने कहा आप जब 2 घड़ी शेष रह जाए सूर्योदय में, फिर आप करिए सामायिक, फिर करिए प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण सामायिक, सामायिक के बाद पुनः आप स्वाध्याय के लिए बैठिए, फिर स्वाध्याय के बाद उठ के सीधा जाइए आप जंगल इत्यादि के लिए निवृत्त होइए, फिर आके आप आहारचर्या के लिए जाइए, फिर ध्यान करिए, ध्यान के बाद फिर स्वाध्याय करिए, स्वाध्याय के बाद पुनः प्रतिक्रमण इत्यादि करिए, फिर ध्यान करिए, फिर प्रतिक्रमण करके स्वाध्याय करके फिर आप विश्राम का समय आया आपका। मतलब तुम्हारा समय कहीं नहीं मिला मुझे। कल मैं ढूंढता रहा कि इन श्रावकों को समय कैसे देगा कोई साधु अगर इतना बड़ा सब करेगा। तब मुझे आया कि एक ही चीज कही अंतोगत्वा उन्हें कि भाई अगर तुम स्वाध्याय कर रहे हो तो उसमें एक धर्मोपदेश कर देना ताकि इनको भी समय मिल जाए और तुम्हारा भी स्वाध्याय हो जाए। मतलब अनुकंपा सिर्फ तुम्हारे लिए इतनी ही है, बाकी कहीं साधु को तुम्हें समय देने की बात ही नहीं है। मतलब तुम्हारी शिकायत सुनी नहीं जा सकती। अगर तुम ही हमसे शिकायत करो कि महाराज आप दिन भर आप हमें कोई समय नहीं देते हैं, तो हमें आदेश ही नहीं है स्वाब को देने का, हमें आज्ञा ही नहीं है, हमें बताओ कहाँ है आदेश। समझ रहे हो? तो उन मुनि महाराज ने फिर अभिक्ष ज्ञान रूपी ज्ञान ध्यान में जो रत रहते हैं,
जो अपने ज्ञान का जीवादि पदार्थों के उन तत्वों को समझने के लिए जो तत्व चिंतन इत्यादि करते हैं, शास्त्र का आलंबन लेते हैं, उसे अभिक्ष ज्ञानोपयोग कहते हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, एक विनय पर से है कि जो लोक व्यवहार में विनय करनी पड़ती है कभी कभी। जैसे वो आते हैं लोग नर्मदेहर और जय जो मतलब जय गोपाल राम राम, और मुसलमान आएंगे तो सलाम अलैकुम। तो क्या इसमें हम लोग क्या करें उस समय? अधिकतर तो जय जिनेंद्र करते ही हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि समूह के रूप में कोई आए हैं, तो उस समय क्योंकि अंदर से तो श्रद्धा नहीं रहती है और नियम भी है ऐसा कि कहीं हमको विनय नहीं करनी है, लेकिन उस परिस्थिति में हम लोग लोक व्यवहार भी चलाना है, दुकान पर भी बैठे हुए हैं, तो क्या करना चाहिए और कैसे हम लोगों को कुशलता से काम करना चाहिए? सीधे सीधा है, अपने लिए नमस्ते सबसे अच्छा शब्द है। नमस्ते मतलब जय जिनेंद्र किया, मान लो हमें उसे कोई उसे आपत्ति भी नहीं, भाई नमस्कार साहब, उन्होंने हमसे अपने कर लिया तो हमने भी ऐसे नमस्ते, आपने भी ऐसे नमस्ते, आइए विनय पूर्वक बुला लिया। हमने जय जिनेंद्र बोल दिया, जय जय वीतराग राम की जय बोल दी, तो आप कुल मिला के बोलेंगे जिससे कि सामने वाले का एक आदर हो जाए, अविनय ना हो। लोक विनय में लोक निवेदन निभाते समय बड़े प्रेम से उसे बुलाइए, आप उसकी अभिनय मत करिए, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि हमारे सम्यक दर्शन को कोई ठेस ना पहुंचे। लोक व्यवहार निभाइए, लोक व्यवहार का मना कहीं नहीं करता, लोकानुवृत्ति विनय आई है हमारे यहाँ, नहीं कोई बात नहीं, ये उनका अपना स्लोगन हो सकता है, लेकिन हमारे लिए क्या है, आप पहले ये समझ लीजिए, जिस क्षण हमें भी नहीं करना हो तो हम अपने, जैसे उसने अपने शब्दों में कहा तो हमें बुरा तो नहीं लगा, जैसा उसने जय जिनेंद्र नहीं किया हमसे तो हमें बुरा लगा क्या? तो हमें जय जिनेंद्र करने से बुरा क्यों लग रहा है? ये तो मुंह देखी भी नहीं हो गई। नहीं तो हम आइए साहब जय जिनेंद्र बैठिए, उसको खुद लगेगा कि भाई आप अपने भगवान का नाम ले रहे तो मैं आपको बुरा थोड़ी मान रहा हूं, आप मुझसे कह रहे हो तो मैं अपने भगवान का ले रहा हूं, तो अपने अपने इष्ट का जो नाम ले रहा है इसमें बुरा कहाँ है हमारे लिए? हम किसी प्रकार का अभिनय आपका नहीं कर रहे हैं। एक बात बताओ, मैंने अपने भगवान का नाम लिया तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? मैं आपके अभिनय तो नहीं चाह रहा, मैंने ये तो नहीं कहा आप भी जय जिनेंद्र बोलिए, भाई आप बोलते हैं आपकी जय, मैं बोलता हूँ अपनी जय, इसमें किसी प्रकार का हमें उनके अभिनय का भाव नहीं। और धीरे धीरे आपके साथ ढलने लग जाएंगे, होता है धीरे धीरे वो आप समझने लग जाएंगे आपके नेचर, हाँ बस करने लग जाते। अरे नहीं, हम बचेंगे, क्योंकि अगर हमारा भाव कहीं ना कहीं वो झुकता है, हम भयानुवृत्ति में चले गए, हमने भय से विनय करनी, क्यों? अरे बुरा लग जाएगा कहीं, उसको फिर व्यापार में भी सब थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, लोक व्यवहार में भी इफेक्ट पड़ेगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ तो लोक व्यवहार विनय भयानुवृत्ति, हाँ नहीं, लोक व्यवहार मिथ्यात्म नहीं है, लोक व्यवहार कभी भी मिथ्यात्म नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग में सार्थक नहीं है। मोक्ष मार्ग की विनय अलग विनय है, ये कहा नहीं, विथ्यात है, इतिहास से बचेगा देना माइक कुछ, तो इस बात को समझ लेना। महाराज श्री नमोस्तु। जैसे महाराज श्री अपन भूत भविष्य वर्तमान तीनों 24 का अर्घ चढ़ाते हैं, आज जैसे कोई जय गोपाल करता है और जवाब में हमको भी उसको जय गोपाल करना पड़ता है, तो वो तो भावी तीर्थंकर हैं, हम उस दृष्टि से जय गोपाल करने में क्या इसमें बुराई है? देखो अभी हमारी दृष्टि और उनकी दृष्टि की बात नहीं है, बात प्रेजेंट के व्यवहार की बात है। हमने कभी उन्हें तीर्थंकर माना है, तो भावी तीर्थंकर जब बनेंगे उस दृष्टि से पूजना हमारा अलग है, और इस प्रेजेंट में जो हम उनके साथ लोक व्यवहार निभा रहे हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण अंतर ये है कि इस समय उनकी दृष्टि क्या है, उनकी दृष्टि में वीतरागता नहीं है, उनकी दृष्टि में सरागता पूजनीय है। लेकिन महाराज श्री हमारी दृष्टि में तो वीतरागता है कि हम अर्घ भी चढ़ाते हैं उन तीनों 24 को। जैसे बता देता हूँ, जैसे किसी ने मुझसे कहा कि महाराज हम वहां जाके नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, मान लो कोई भी मूर्ति है, अब एक बता देता हूँ,
एक आता है अपने सव्वे शुद्धायो शुद्ध नया, एक निश्चय नहीं आता है। सो सभी जीव शुद्ध निश्चय नए से शुद्ध है, चाहे वो चींटी हो, कुत्ता हो, चाहे वो देव हो, नारकी हो, मनुष्य हो, सुअर हो, कोई भी हो, आप समझ लो निश्चय से शुद्ध है। भगवान बनने की इसमें क्षमता है। क्या हम सुअर के साथ कोई ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? क्या हम चींटी को देख के व्यवहार कर सकते हैं कि तू तू भगवान आत्मा है? समझना मेरी दृष्टि में, आप उत्तर देने का अलग ढंग से प्रयासात कर रहा हूं ताकि कहीं विवाद का विषय आपके जीवन में ना बने, है ना। क्योंकि सब सुनते हैं, कहीं कोई कैसेट कहीं तक पहुंचती है तो वो अच्छा नहीं लगता। आप निश्चय नहीं से समझ लेना इस बात। नई दृष्टि क्या थी हमारी? हमारी नई दृष्टि थी सब में शुद्ध है, लेकिन फिलहाल क्या है? वो अशुद्ध है। हमें उस अशुद्धि को पकड़ना है। अब मान लो कहने को तो हमारा बेटा भी शुद्ध है, शुद्ध दृष्टि निश्चय दृष्टि, तो हम बेटे की पूजा थोड़ी कर लेंगे, हम बेटे को भगवान थोड़ी मान लेंगे। हमने इस समय उसे हमने लोक व्यवहार में बेटा माना है ना, तो हम उसे आशीर्वाद देते हैं। हो सकता है कल से अपना आप में से किसी का बेटा तीर्थंकर बन जाए, मुनि बन जाए, मुनि बनने के योग्य हो जाए। अब मान लो कोई आपका बेटा में से कोई मतलब व्रत ले लेता है, तो क्या आप उसके पैर छूने लग जाते हो कि तू तो बेटा भाभी मुनि है? नहीं छूते हो ना। बस ऐसे इस लोक व्यवहार को समझने का पुरुषार्थ करना, क्योंकि मैं इसको थोड़ा आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा इस विषय को, समझ रहे हो आप, समझ गए होंगे मेरी भावनाओं को भी। तो कुल मिला के अपने को ऐसी दृष्टि रख के हम ऐसे तर्क दे के हम बच नहीं पाएंगे, मिथ्यात्व में चले जाएंगे। लेकिन लोक व्यवहार निभाते समय हमारी दृष्टि क्लियर हो कि हम क्या हैं, बस स्पष्टता ये हो। बाकी शेष अपने यहाँ नई व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ भावी नए, वर्तमान नए, भूत नए, इन नयों से हम अपना बहुत अच्छा काम चलाते हैं। जैन दर्शन इसीलिए अनेकांत का पुस्तक है। तो अगली भावना की चर्चा करता हूँ। अगली भावना होती है शक्तितः त्याग, अभीक्षण संवेग। अभीक्षण संवेग का मतलब होता है संसार के दुखों से जो डरा हुआ है, संसार में होने वाले पापों से जब हम डरने लग जाते हैं, ये हमारा अभीक्षण संवेग होता है। अभीक्षण का मतलब निरंतर, ये याद रखना, निरंतर पापों से जो डरा हुआ है। तो कभी जीवन में आपको ऐसे पाप आए तो उनसे डरिए। पापों को करने से पहले अपने आप को 1000 बार विचार करिए कि ये पाप मुझे नीचे ले जाएंगे। आप उन पापों से तब बच पाएंगे। तो संवेग भाव का मतलब होता है जो समीचीन रूप से अपने अंदर इन पापों से डरा हुआ है, इन दुखों से डरकर जो विचार ये करता रहता है कि हे भगवान मैं इन पापों से कब ऊपर उठूंगा, कब मेरे ये पाप छूटेंगे, ये संवेग भाव है। हमेशा जीवन में संवेग भाव को जगह देते रहना, हमेशा इन पापों से अपने आप को दूर रखना कि नहीं, क्षण दो क्षण की ये मेरी संतुष्टियाँ मेरे लिए गड्ढों में ले जाएगी, ना जाने मुझे किन नरकों में डाल देगी, तिरंच में कौन सी दुख वाली पर्याय में। तो ये अभिक्ष संवेग। फिर आता है शक्तितः त्याग भावना। सत्य त्याग का मतलब होता है अपने अंदर जो भी शक्ति यथाशक्ति, मतलब एकासन, उपास, व्रत, नियम, संयम, इनके जो तप किए जाते हैं, अब तप भी समीचीन भी होते हैं, असमीचीन तप भी होते हैं। खोटे तप नहीं करना हमें। खोटे तप मतलब हम लग गए, रात में खड़े हो गए, दिन में खड़े हो गए, किस लिए? कर्म निर्जरा के लिए नहीं खड़े हुए, हम खड़े हो गए धन वैभव संपत्ति के लिए। क्योंकि होता है बहुत बार, बहुत से लोग तंत्र मंत्र का सिद्धियों के लिए मंत्र करते हैं। मान लो तुम्हें जाप बताई हमने भी, तो तुम्हारी जाप किस लिए होना चाहिए? वो कर्म की निर्जरा के लिए करना है, ना कि तुम ये कोई जादू टोना समझ के करने लग जाओ। समझ लेना ये बात को। हाँ, क्योंकि जब तुम्हें यहाँ से आपके लिए जो कुछ भी दिया जाएगा वो समीचीन भावनाओं से। सीधा सिद्धांत यही है, जब हम तप करें तो असमीचीन तप को ना करके समीचीन तप की ओर जाएं। जिन लोगों ने उपास ले रखे हैं, चाहे भक्तांबर के लिए, 64 रिद्धि के लिए, चाहे तुम नमोकार मंत्र के लिए हो, इन उपासों को जब करोगे, ये उपास करते समय ये याद रखना कि ये उपास हमारे लिए
कर्म की निर्जरा के लिए, ना कि हमें सिर्फ सांसारिक वैभव के लिए नहीं कर रहे हैं हम लोग। सांसारिक वैभव की ओर मत चले जाना, वरना इन सबको तुम निदान बंद में करते हुए सब फल खो दोगे जो तुम्हें पाना है। तो शक्ति तस त्याग। मान लो आचार्य भगवान गुरुदेव कहते थे तुम्हें 2 उपास की शक्ति है तो 1 उपास करो, क्योंकि एक अंतराय भी आ गया तो क्या करोगे। मान लो साधु है तो ये शक्ति तस त्याग। अच्छा, इसको करना सम्यक दर्शन के साथ, मिथ्या दर्शन के साथ तप मत करना। हाँ, सम्यक दर्शन को अंदर से उत्पन्न करके जो तप किया जाता है वो शक्ति तस त्याग कहलाता है। आगामी भोगाकांक्षा को रहित होकर जो तप किया जाए वो समीचीन तप कहलाते हैं, सम्यक दर्शन के साथ तप किया जाए। फिर आता है विशेष तौर से आपकी शक्ति तस तप। तप अलग है और त्याग अलग है। त्याग का मतलब होता है जो आपने धन इत्यादि अब कमाया था उसमें से कुछ देना। किनके लिए? व्रतियों के लिए, साधुओं के लिए आरदान इत्यादि के रूप में देना, जिनाल इत्यादि बनवाना, ये त्याग भावना है। तप भावना होती है जिससे हम शरीर का उपयोग करते हैं। समझ रहे हो? ये तप क्या होता है? तप का मतलब होता है तपाना। जैसे कि आप दूध इत्यादि तपाते हो तो पहले बर्तन तपता है, फिर अंदर का दूध तप। ऐसे ही पहले जब तप करेंगे तो शरीर तपेगा, फिर आत्मा रूपी जो तपेगी उससे खोट निकलकर आत्मा कंचन और शुद्ध बनेगी। हाँ। और जी त्याग की बात करते कि हमने रात्रि का पानी त्याग कर दिया, रात्रि का भोजन त्याग कर दिया, गणंत का त्याग कर दिया, तो क्या त्याग में नहीं आएगा क्या? ये त्याग जब तक त्याग में नहीं आएगा जब तक इसके साथ व्रत नहीं जुड़ेंगे। क्यों? ये सामान्य त्याग है आपका, सम्यक दर्शन के साथ आपने त्याग तो कर लिया, लेकिन ये त्याग कैसा है? ये पुण्य को बंधाने वाला है। हमारे लिए त्याग वो होना चाहिए जो हमारे कर्म के निर्जरा के लिए हो। मतलब इससे आपको पुण्य तो खूब आएगा। इससे आपने मान लो रात्रि पानी त्याग कर दिया, रात्रि भोजन त्याग कर दिया, आपने चारों प्रकार का त्याग करके, तो इस त्याग का फल क्या है? ये त्याग का फल आपके लिए पुण्य, अनुबंधित पुण्य को बता देगा। लेकिन अगर आपको समीचीन तप चाहिए तो उसके साथ प्रतिमाएं आवश्यक है। 2 प्रतिमाओं के व्रत के साथ किया हुआ त्याग कर्मों की निर्जरा में उन्नति करेगा। मतलब आपको सबसे पहले प्रतिमा लेना होगी। बिना पंचम गुण स्थान के निर्जरा नहीं होती, ये लिख लीजिए। तो आपको सबसे पहले प्रतिमा धारण करना होगी, तब आपके पंचम गुण स्थान के योग्य व्रत होंगे। उसके साथ कर्मों की निर्जरा होगी, इसके साथ पुण्य का बंध तो खूब होगा। इसके पहले जैसे अष्टमी चतुर्दशी को एकासन करते, तो ये सब क्या उसके प्रतिमा लेने की प्रक्रिया में ही शामिल हो जाएगी मर्जी? हाँ, इसको अभ्यास के रूप में मान सकते हैं इसको। अभ्यास अलग है और परीक्षा अलग है। अभ्यास छात्र 365 दिन करता है, लेकिन परीक्षा 1 घंटे की होती है। 1 घंटे की परीक्षा के लिए तुम 365 दिन पढ़ते हो, याद रखना। लेकिन 1 घंटे में 1 मिनट भी पेन बंद हो जाए तो गया पेपर, पूरा 1 साल। ऐसे ही ये जो तुम अष्टमी 14 से रात्रि पानी का त्याग है, दवाइयों का त्याग है, ये सब आपकी आने वाली प्रतिमाओं का अभ्यास है। लेकिन अपने प्रतिमाएं नहीं ली पाई तो इसलिए प्रतिमाओं को लेने का अभ्यास करते करते प्रतिमाओं को ले लेना, और उनकी होने वाली परीक्षा फिर शुरू हो जाएंगी तो रिजल्ट भी शुरू हो जाएगा आपका। तो रिजल्ट अगर चाहते हो तो अभ्यास बनाए रखो, क्योंकि बिना अभ्यास के कभी भी जीवन में उन्नति नहीं होती। और ये अभ्यास शुरू से करना, ये अभ्यास अभी ये मत सोच के करना। कुछ लोग वैसे हैं कि वो सोचते हैं कि हमारा अभी तो उम्र अपने 20 साल है, 25 साल के हो गए, अभी कहाँ अपनी उम्र हुई, कर लेंगे 50 साल। बिल्कुल मत इसमें भाव मत रहना। चक्रवर्ती का सपना याद रखना। चक्रवर्ती का सपना सीधा सीधा है, बुढ़ापे में धर्म ध्यान नहीं होगा, बुढ़ापे में तृष्णा बढ़ जाएगी, बल्कि खाने की तृष्णा, भोगों की तृष्णा, मोह की तृष्णा बढ़ेगी, धर्म ध्यान घटेगा। इस बात याद रख लेना। स्वयमेव जीर्ण तृष्णा न जीर्ण, इस सूत्र याद रखना। भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न जाता स्वयमेव जाता, तपो न तपता वयमेव तपता,
तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्ण। तृष्णा जीर्ण नहीं होती, स्वयमेव जीर्ण शीर्ण हो जाओगे। ये शरीर जीर्ण हो जाएगा, लेकिन अंदर की तृष्णा नहीं मरने वाली और कभी नहीं मरती, तृष्णा बढ़ती है। तृष्णा के लिए उन्होंने सीधा सीधा एक उदाहरण दिया, जैसे समुद्र है, हजारों लाखों नदियों का जल उसमें डाल दो, समुद्र कभी तृप्त हुआ है? कभी ओवरफ्लो हुआ है समुद्र का? नहीं हुआ। क्या अग्नि में ईंधन डालने से क्या भी ईंधन अग्नि संतुष्ट हुई है? ईंधन डालने से अग्नि बढ़ती है कि घटती है? तो कुछ लोग मूर्खपने की बात करते हैं कि पहले भैया भोग भोग लो, सो तुम्हारी तृष्णा मिट जाएगी तुम्हारी तृष्णा कम हो जाएगी, फिर तुम योग की ओर चला जाना। पहले भोग अच्छे से खूब जरा से भोग लो, खूब अच्छे भोग भोग लोगे तो फिर बाद में तुम्हें योग की ओर चल जाना। याद रखना, कभी भी ऐसा योग होता ही नहीं, क्योंकि जब अग्नि में जितनी ईंधन डालोगे वो अग्नि भड़केगी, ना कि वो अग्नि शांत होगी। तो कभी भी अग्नि डाल ईंधन को हटाने से अग्नि शांत होगी, याद रखना। तो भोगों को जितना तुम भोगनों से बचोगे उतनी जल्दी तुम भोगों से ऊपर उठोगे, तब योग की ओर जाओगे। तो भोगों पे पहले नियंत्रण करिए, समझ रहे हो कि नहीं? तो आप बुढ़ापे का इंतजार बिल्कुल कतई मत करना कि बुढ़ापा आएगा सो हम सब छोड़ देंगे। याद रखना, बुढ़ापा इस संसार से छुड़ा देगा, लेकिन तुम्हें कभी भी भोगों को नहीं छोड़ पाओगे। ये मेरा निजी अनुभव इसलिए कह रहा हूं कि जितने भी मेरे पास 70, 60, 70, 80 वाले जितने भी आते हैं, सबकी हालत देख चुके हम। यहां तक कि पीछे की बात आती है ना, कभी कभी एक दृष्टांत मैंने पहले भी सुनाया था कि एक 80 साल के बाबा जी, अमरकंटक की घटना है ये, हमारे पास आए, पीछी परिवर्तन का समय था। अब एक बाबा जी आए तो उनकी धर्मपत्नी कहने लगी, महाराज जी हमें पीछी लेना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, फॉर्म भर देना आप। अब अपन तो वैसे तो गुरुजी का संघ पूरे अलग प्रकार का है, वहाँ पे युवाओं से लेके बुजुर्ग तक सबकी लाइन लगी हुई है। हमने कहा कोई बात नहीं, पीछी मिले चाहे नहीं मिले, तुम व्रत तो लो। तो वो कहती है इन्हें समझाओ ये व्रत नहीं लेते सुन रहे हो कि नहीं? 80 साल के हो रहे हैं, बुढ़ापे में जा रहे हैं, व्रत ग्रहण नहीं कर रहे हैं, महाराज इनसे बोलो ब्रह्मचर्य का व्रत ले। अब सोच लो तुम। हाँ, मेरे तो बोलने मुझे शर्म आ रही कि क्या कहूँ दादाजी के लिए। अब सोच लेना, इसलिए कह रहा हूँ 80 साल 60 70 का इंतजार मत करना। जैसे ही तुम्हें लगे कि भाई अब अपने लिए जीवन मिला है तो व्रत लेते चले जाओ, अभ्यास के रूप में, अष्टमी चौदस के रूप में इस ब्रह्मचर्य का पालन करते जाओ। सदा संतोष तो हर गृहस्थ श्रावक का सदा संतोष व्रत तो होना ही चाहिए। उसके जीवन में ये व्रत तो नियम से होना चाहिए, जिसका विवाह हो गया हो। जैन कुल में जो जन्मा है, अगर सदार संतोष व्रत नहीं है तो समझ लेना उसके पास कोई व्रत नहीं है। अभी उसके पास अब्रह्म उसके जीवन में गहरा बैठ गया है। इसका मतलब अब्रह्म से बचना हो तो विवाह होने के पश्चात पहले दिन से सदार संतोष व्रत प्रारंभ हो जाना चाहिए। फिर धीरे धीरे आपकी आसक्ति कम होने लगे तो अष्टमी का व्रत लो, फिर चौदस का व्रत लो, अष्टमी चौदस को रखो, फिर अष्टानिका में रखो, 10 लक्षणों में रखो। फिर धीरे धीरे अपनी पत्नी से इस बात की चर्चा, 1 संतान 2 संतान होने के बाद फिर 15 दिन एक पक्ष के शुरू करो। फिर धीरे धीरे मुनि महाराज के पास जाके पीछे इत्यादि के निवेदन तब कर पाओगे। नहीं तो एक बात देखना, ये संघ वो है जहाँ 50 साल वाले तो पीछे छूने को नहीं मिलती सुन रहे हो कि नहीं? 50 साल वाले को पीछे देने और लेने की तो बात दूर है, छूने भी नहीं देते हम। सुन रहे हो कि नहीं? फिर भी फॉर्म तो ले लेते हैं उनके तो समझ लेना, थोड़ा सा संयम का पालन कर लो, जीवन में संयमित बनाओ, तब जाके आगे जाके पीछियों के लिए फॉर्म भर लाओगे। और नई पीछी लेने की भावना बाद में कर लेना, पहले पुरानी पीछी के लिए अगर ग्रस्त हो तो रख लेना। तो इसलिए कह रहा था, शक्ति के अनुसार बुढ़ापे का इंतजार मत करना। जैसे तुम्हें लगने लगे धीरे धीरे जीवन में इस संयम को लेते चले जाना। तो ये कहलाता है शक्ति तस तप है। तस यानी शक्ति के अनुसार, यस तस ये प्रत्यय है ना आपके, ऐसा इसके जैसा वैसा है ना, जैसा तैसा नहीं बोलते आप हिंदी में। तस यानी उसके, शक्ति के अनुसार तप, शक्ति के अनुसार त्याग, शक्ति तस त्याग, शक्ति के अनुसार तप।
शक्ति को देख के जो तप किया जाता है, तो वो नंद नाम के मुनि महाराज फिर शक्ति के अनुसार तप भावनाओं को भाने लगे। फिर उन्होंने शक्ति के अनुसार तप भावनाओं को भाया। फिर उन्होंने फिर आती साधु समाधि भावना। ये साधु समाधि भावना हर श्रावक को अपने जीवन में, साधु समाधि का मतलब ये नहीं कि अंत में समाधि होती उसका नाम समाधि है। साधु समाधि का मतलब होता है जहाँ भी संलेखना इत्यादि के व्रत हो रहे हों, जहाँ भी वैयावृत्ति का अवसर मिले, साधु की वैयावृत्ति करिए। साधु के लिए आहारदान देना, साधु के लिए औसत दान देना, साधु के लिए यथायोग विहार निहार की जो उनकी व्यवस्था बनाना, ये साधु समाधि की ओर चला जाएगा आपका पूरा। संलेखना हो रही हो, एक बात याद रखना, कहीं भी साधु की संलेखना तुम्हें देखने को मिल जाए, तो यहाँ तक कहा अपने आचार्यों ने कि शिखर जी के जा रहे हो, एक तरफ तुम्हें संलेखना मिल रही हो, तो शिखर जी छोड़ दो, संलेखना में शामिल हो जाओ। आप संलेखना में शामिल हो जाओ। और इस संलेखना का इतना बड़ा दृष्टांत आचार्य शांति सागर जी ने दिया कि आचार्य शांति सागर जी एक समय दक्षिण में थे, और दक्षिण में जहाँ चातुर्मास था, चातुर्मास से 7-8 किलोमीटर कुछ दूरी पे एक मुनि महाराज की संलेखना चल रही थी। संलेखना चलते चलते मुनि महाराज की काया सूखने लगी और उन्होंने यम रूप से पूर्ण प्रकार से त्याग कर दिया। अचानक उनके प्यास सताने लगी। प्यास सताने लगी तो ऐसा कहते हैं कि रात्रि में पानी मांगने लगे, दिन में पानी मांगने लगे। अब श्रावक क्या करें, क्या करें, पानी दे नहीं दे। तो उन्होंने आचार्य शांति सागर जी निकट में थे, वहाँ जाके उनसे कहा कि महाराज क्या करें। महाराज संलेखना में चातुर्मास छोड़ के 20 चातुर्मास में आचार्य शांति सागर जी महाराज उनके पास पहुँचे। देखना उस जो छपक थे, छपक के पास पहुँच के उन्होंने कैसे विनय की। सर्वप्रथम खुद आचार्य पद पे हैं, वो साधु पद पे हैं जिनकी संलेखना चल रही, खुद आचार्य परमेष्ठी जाके सर्वप्रथम अपने जैसे नहीं, अरे भ्रष्ट हो गए पानी मांग रहे, देखना थोड़ी सी बुद्धि लगाना। उनके अंदर कैसे छपक को कैसे पुनः स्थापित किया, कैसे स्थितिकरण होता है, कैसे उपगोहन अंग का पालन होता है, सब सम्यक दर्शन निर्मल बनता है। हम सम्यक दर्शन की चर्चा खूब करते हैं, सम्यक दर्शन से चर्चा नहीं करते। सम्यक दर्शन की चर्चा और सम्यक दर्शन से चर्चा में बहुत अंतर है, एक बात याद रखना। सम्यक दर्शन तब निर्मल होता है जब हम किसी को ऊपर उठाने की भावना लाते हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज और हम जैसे श्रावकों में और साधुओं में कितना अंतर देखना। उनके अंदर देख रहे हो, उन्होंने उन साधु को कैसे उठा लिया, कैसे उनके संलेखना को निराकुल कर दिया। सीधा जाके उन्होंने पीछे से उठाई, उनके चरणों में बैठ गए, आश्चर्य होके हिल गए वो साधु 2 मिनट के लिए कि ये आचार्य परमेष्ठी, जिनका इतना बड़ा नाम, जिनकी तपस्या, जिनकी साधना से पूरा संसार हिल रहा था उस समय, इतने बड़े आचार्य मेरे चरणों में। तो उन्होंने कहा महाराज आप क्या कर रहे हैं, आप इतने बड़े आचार्य हो के मुझे नमस्तु। लेकिन मैं भले ही आचार्य हूँ, लेकिन इस तक तुम छपक हो, इस समय तुम संलेखना में हो, इस समय तुम सबसे बड़े हो, हम आचार्यों से भी, मुझसे भी कहीं बड़े हो तुम, इसलिए मैं तुम्हें नमोस्तु निवेदित करता हूँ। और मैंने सुना है तुम्हें पानी की प्यास सता रही है, कोई बात नहीं, लाओ पानी लाओ महाराज के लिए पानी। धन्य है महाराज, लेकिन सुन तो लो महाराज, कितनी बार नरकों में हम गए हैं महाराज, वहाँ में एक बूंद नहीं मिली। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, ते पण एक बूंद न लहाए। हे महाराज, हे भव्य, हे साधु भगवान, आप संलेखना में हैं, आपने चारों प्रकार त्याग किया है और आप पानी की भावना भा रहे हैं। छोड़ दीजिए भगवान, आओ, कितनी बार नरकों में हम गए, वहाँ एक बूंद हमें नहीं मिला है, फिर भी प्यास लग रही है। कोई बात नहीं, आपकी आगे की आयु ना बिगड़े इसलिए मैं पानी मंगा रहा हूँ, पी लीजिए आप। कुछ क्षण मुनि महाराज की जो दशा थी अंदर से, उन्होंने उस क्षण में अपने आप को संबोधित पाया कि नहीं, मुझसे ये तो अपराध हो गया, मैंने ये क्या पानी मांग लिया। उन्होंने कहा हमारा आचार्य परमेष्ठी मुझे संलेखना कराइए और मुझे प्रायश्चित दीजिए। देखो कैसे एक अपने साधर्मी को उठाया, तुरंत उन्होंने प्रायश्चित मांगा। उन्होंने कहा नहीं, बस आपका मुख से बोलना ही प्रायश्चित हो गया।
आपने मुख से भी कह दिया कि मुझे प्रायश्चित दो, आपको प्रायश्चित की जरूरत नहीं है और मैं आपकी संलेखना में अब शामिल हूँ, आप निश्चिंत होकर अपनी संलेखना करिए। कहते हैं 2 या 3 में जो संलेखना 2-3 दिन के अंदर उनकी संलेखना पूर्ण हुई, लेकिन ऐसी संलेखना आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कराई। इसको कहते हैं साधु समाधि। साधु समाधि कैसे कराना? तो साधु समाधि को समझना, कभी घबराना नहीं साधु की संलेखना देख के, क्योंकि पूरी काया सूख जाती है, वहाँ निकट जाने में भी डर लगता है, आंखें से निकलने लगती है, चेहरा अंदर से घुस जाता है, ये हड्डियाँ दिखती हैं, है ना। लेकिन घबराना नहीं, उसमें भी साधु की सवैयावृत्ति करना, संलेखनाओं में शामिल होना, तब जाके अपनी समाधि हो पाएगी। कितने लोग अपनी समाधि चाहते हो कि हमारी समाधि हो, संलेखनाओं चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो पहले दूसरे की संलेखना कराना सीखो। उससे क्या होगा? उससे सबसे पहले तुम्हें अनुभव आएगा कि समाधि में क्या क्या कष्ट झेलना होते हैं, कैसे शरीर सूखता है, कैसे मुख से वचन निकलते हैं, नमोकार मंत्र नहीं सुना जाता, तो हमें अंदर कैसे उस नमोकार मंत्र की भावना करना, तब जाके हम उस साधु की समाधि करने के योग्य भावना कर पाएंगे। तो उन नंदराम के मुनि महाराज ने साधु समाधि नाम की भावना को भाया। फिर उन्होंने वैयावृत्तकरण नाम की भावना। वैयावृत्ति संसार में इतनी गहरी है, इससे तुम ऐसा गाढ़ा पुण्य कमा सकते हो वैयावृत्ति से कि संसार में इससे बड़ा पुण्य का अवसर तुम्हारे पास कोई नहीं होता। सबसे ज़्यादा वैयावृत्ति करना सीखो। वैयावृत्ति का मतलब सिर्फ पैर दबाना नहीं होता। हम क्या समझ लें, हमने पैर दबा दिया, सिर में तेल लगा दिया, हम नहीं। वैयावृत्ति होती है उनके मन को प्रसन्न रखना। वैयावृत्ति का मतलब होता है उनके रोगों को दूर करना, बिहार में शामिल होना, कहीं दूर आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, थकान हो रही है, उनके अनुकूल वचनों को कहना, विनय से कहना, ये वैयावृत्ति है। सुन रहे कि नहीं? सिर्फ पैर दबाने से वैयावृत्ति होती है ऐसा नहीं। उनके आज्ञा का पालन करना, उनके बताए हुए मार्गों को पे चलना, ये एक प्रकार की वैयावृत्तिकरण कहलाता है। तो वैयावृत्तकरण नाम की आप लोग पढ़ते हैं ना, जो वैयावृत्ति निस दिन करैया सो ने भव नीर तिरैया। इस संसार से तिरने का कोई अगर साधन है, कोई जहाज है, तो वैयावृत्ति रूपी जहाज है। वैयावृत्ति करना सीखो। वैयावृत्ति गुण इतना गहरा है, आपको बता चुका हूँ। आचार्य परमेष्टि होके भी गुरुदेव अपने छोटे से शिष्य की भी वैयावृत्ति कैसे करते? शब्दों से वैयावृत्ति की जाती है, उनके अनुकूल वचनों का कह के, विनय से कह के, ये वैयावृत्ति है। उनके शरीर में कोई रोग हो रहा है तो रोग को दूर करने की वैयावृत्ति। उनके लिए कोई कष्ट है, उन्हें कोई आवश्यकता है, इस प्रकार से वैयावृत्ति करना सीखना अपने जीवन में। तो ये वैयावृत्तिकरण भावना जब भाई, तो अपने आप उन्हें तीर्थंकर प्रकृति के बंध बंधने लगने लगे। आगे जाके और भी एक जो भावना है, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक परिणाम और मार्ग प्रभावना नाम की, ये कुछ भावनाएं और प्रवचन वलस्सल, इसकी चर्चा कल करूँगा। आज आपके लिए इतना ही रखता हूँ, आपके 10 बज रहे हैं। एक छोटा सा 4 लाइन करके आपको पूरा करता हूँ। तो इस वैयावृत्ति को करना। हमारे साथ पारसनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे शरण में रख दिया जब मात, तो किस बात की चिंता, शरण में किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता किया करते। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हत बात की चिंता, तेरे स्वामी
न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, न खाने की, न मरने की, न जीने की, रहे हर श्वास, रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता, रहे हर श्वास में गुरुदेव के प्रिय नाम की चिंता, रहे हर, जोर से बोलो जरा, हमारे सर पे गुरु का हाथ तो किस बात की चिंता, हमारे सर पे गुरु चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दी, मेरे संग संग में रहती है मेरे गुरुदेव की छाया, मेरे संग में रहती है मेरे गुरुदेव की बनती है वहाँ हर बात तो किस बात की चिंता, की बनती है हर बात तो किस बात की चिंता, हमारे साथ पारसनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। अब एक मिनट 3 दिन क्रम की व्यवस्था बता दे रहा हूँ, एक बार पुनः बता दो, एक बार जल्दी से तो आप सुन लो, बोलो सुन के चले जाओ, फिर आप बाद में बार बार पूछना नहीं पड़ेगा आपको। धनतेरस के दिन, इस वर्ष दीपावली हम 3 दिवसीय मनाने जा रहे हैं। धनतेरस के दिन सभी को अपने अपने घर से मांगलिक कलश को लाना है। उस कलश में सभी लोग अपना नाम, मोबाइल नंबर, जिससे पता आदि लिख दे, जिससे पहचान में कोई दिक्कत ना होगी। सभी को अपने साथ चांदी की जाप देने तो अवश्य लाना है। अपने ही घर से शुद्ध घी के दीपक एवं पुरुष घी दीपक तीनों दिन लेके आना है आपको, और जो अलग अलग जाप करे तो अलग अलग लाना है, और एक साथ जाप करे तो एक साथ, है ना। चल, और पुरुष वर्ग मुख्यतः से धोती दुपट्टा एवं महिला वर्ग भी शुद्धि के वस्त्र में ही मंदिर जी में आएंगे, हथकरघा के वस्त्र के धारण करके आएंगे। और प्रातःकालीन बेला में सभी लोग 5 बजे के पूर्व ही आएंगे। सभी लोग 5 बजे से पहले ही आना है सबको। हाँ, सभी लोग अपने अपने